डेविड गॉगिंस एक पूर्व सैनिक है जो स्वयं को अपने शारीरिक और मानसिक संघर्ष का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के दो तरफ से लड़ाई लड़ी है। पहले उन्होंने अपनी बचपन से ही दुखी जीवन का सामना करना पड़ा था और दूसरे उन्होंने अपनी सेवा के दौरान एक गंभीर चोट से जूझना पड़ा था। इन बाधाओं के बावजूद डेविड ने अपनी जिंदगी का एक उच्च स्तर तक ऊंचा किया है। उनकी कहानी एक प्रेरणादायक संघर्ष का उदाहरण है जो हम सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। डेविड गॉगिंस की जीवन कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्ट करती है। अगर आप बड़े या छोटे परेशानी में उलझे हैं तो उन्हीं गॉगिंस की बातें काफ़ी कुछ सिखा सकती है। कैसे एक साधारण दुखी इंसान असाधारण काम कर गया, कैसे अपने जीवन को सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म कर पाया। कई लोग जहाँ दुख, गरीबी, फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान होकर गलत रास्ता अपना लेते हैं या फिर लक को कोसकर जीवन भर दुखी झेलते हैं, वहाँ गॉगिंस की कहानी कुछ और ही कहती है। उन्होंने कई अचीवमेंट हासिल किए हैं जो सही में पाना बहुत ही कठिन है। उनके हार्ट में एक छेद होने के बावजूद उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी माना गया है। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। आप सोचते होंगे कि वो किस्मत वाले हैं या सुपरमैन है, पर सच तो यही है कि वो हमारी तरह एक आम इंसान है। फर्क लाता है उनका माइंडसेट, खुद को बदलने का जुनून। डेविड गॉगिंस को दुनिया का सबसे मजबूत और फिट इंसान का खिताब हासिल है। कौन विश्वास करेगा कि नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर जैसे कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने वाले इस शख्स के लिए बचपन एक बुरा सपना था। उनकी लिखी किताब यू कांट हर्ट मी से उनके जीवन में कितना दुख भरा था वो पता चलता है। बचपन में वो अपने पिता का मार झेलते थे, पढ़ाई में वो बहुत कमजोर थे, छोटी सी उम्र में रात भर काम करते रहना और पिता की बदसलूकी झेलना, ये सब उन्हें काफ़ी बुरा इंसान बनाने के लिए काफ़ी था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो सब कर दिखाया जो करना उनका ड्रीम था। वो नेवी सील में जाना चाहते थे पर वो काफ़ी ओवरवेट थे। उनका वेट 136 किलोग्राम था, पर कोई बहाना बनाने के बजाय फैसला किया कि वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे और 3 महीने लगातार कड़ी मेहनत के बाद 45 किलो वजन घटाया और फिर नेवी सील का एग्ज़ाम क्लियर किया। यहाँ पर भी वो रुके नहीं, वो नेवी सील की मुश्किल ट्रेनिंग को भी पूरा किया और कई अन्य रिकॉर्ड भी बनाए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें इंस्पायर की। ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। गॉगिंस कहते हैं मोटिवेशन एक छोटी आग है जो कुछ देर तक आपको प्रेरणा देती है और आपसे काम भी करवाती है, पर जब बुरे दिन आते हैं तो यही आग ठंडी पड़ जाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जुनूनी होना पड़ेगा। रोज एक टारगेट सेट कीजिए और उसे पूरा कीजिए। अगर उस दिन का गोल अधूरा रह गया तो आप में एक बेचैनी रहनी चाहिए, तभी आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे। अगर आप अभी भी टाल मटोल करते हो और आज का गोल कल पर टालते हो तो आप अभी जुनून से काफ़ी दूर हो। चाहे छुट्टी का दिन हो या और कोई ओकेजन हो, आपको अपना डेली गोल उसी दिन पूरा करना पड़ेगा। डेविड अपना डेली गोल पूरा करने के लिए जुनूनी थे, इसीलिए वो अपने जीवन के हर अचीवमेंट को पाया जो वो चाहते थे। जुनून मोटिवेशन से कई गुना बेहतर है क्योंकि ये आपको उन सीमाएं के पार ले जाती है जो आपको रोके रखती है और जिनकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती है। सिंगुलर फोकस। डेविड कहते हैं लोग दिन भर कई सारे कामों में व्यस्त रहते हैं पर वो उन कामों को नहीं करते जो उनके लिए ज़रूरी है, और अगर करते भी हैं तो कई चीज़ों में अपना ध्यान भटका कर करते हैं और यही कारण है कि लोग एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं। पर असाधारण या अपने काम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिंगुलर फोकस से काम करना होगा। जो आपका डेली का गोल है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो, चाहे कुछ भी हो, आपका मन करे या ना करे, अपना पूरा डेडिकेशन अपने डेली गोल पर दो। उससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। फेल्यूर से सीखे। कोई भी काम में फेल्यूर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। डेविड कहते हैं फेल्यूर को अपना टीचर बनाए। अगर अपने गोल में फेल हो गए तो उठकर अपना टारगेट के लिमिट को और बढ़ाए। मतलब अगर आपका गोल था रोजाना 10 पुशअप करने का और आप नहीं कर पाए तो आपको खुद को पुश करे अगले दिन 15 पुशअप करने का। खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करे, तभी आप अपने लिमिटेशन से पार जा पाओगे और अपने गोल को हासिल कर पाओगे। वॉरियर माइंडसेट। नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की कठिन ट्रेनिंग में से एक है और इसमें ट्रेनिंग के दौरान डेविड को कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे ज़्यादातर लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। डेविड को भी कई बार ऐसा लगा, पर अचानक कुछ हुआ। उन्हें याद आया कि वो अपने बचपन में कितने दुख दर्द झेले हैं और वो कैसे अपने वेट लॉस की जर्नी को पूरा किया था, कैसे एक थर्ड क्लास स्टूडेंट होने के बावजूद नेवी सील की एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। ये सब उनकी जीत है और यही उन्हें उस कठिन घड़ी में प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। जानलेवा स्थिति में वो उन चीज़ों को याद करते हैं जो उन्हें हर दुख का सामना करके वॉरियर बनाया है। डेविड समझाते हैं कि लोग जब असफलता या दर्द का सामना करते हैं तब भूल जाते हैं कि
कैसे वो भी पहले कई कठिन परिस्थितियों को पार कर गए हैं। अगर ये बात वो महसूस कर ले तो वो कुछ देर और दर्द का सामना कर लेंगे और फिर से उस बुरे हालात को पार कर जाएंगे। इसे वॉरियर माइंडसेट कहते हैं। वॉरियर माइंडसेट कैसे बनाएं? इसके लिए डेविड विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। वो अपनी गोल के बारे में सोचते हैं, साथ ही साथ उसमें आने वाली अड़चनों को भी बारीकी से सोचते हैं और उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसे भी सोचते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, इसलिए जो भी आपका लक्ष्य है उसे विजुअलाइज करने के साथ साथ उसमें आने वाली चुनौतियों को भी देखें, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी सोचो और एक काम रोजाना करो। साथ ही साथ कुछ बातें क्लियर होना भी जरूरी है। कुछ सवाल आप खुद से पूछो कि जो गोल आप चाहते हैं वो क्यों चाहिए, कौन सी बात है जो आप उसे पाने के लिए प्रेरणा दे रही है। जब चीजें क्लियर होंगी तो आपको उसमें आने वाली कठिन स्थिति आपको हारने नहीं देगी, बल्कि एक योद्धा बनाएगी और आपको जीत की ओर ले जाएगी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले थे, लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए कांट हर्ट मी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, हारने और झुकने से मना कर दीजिए, मेहनत और लगन से हालात बदल दीजिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।